बेटा भरत, होने को कोई नहीं डाल सकता, ये तो विधि का विधान है। अब तुम विधि पूर्वक अयोध्या का राज संभालो, क्योंकि बिगड़ राजा के प्रजा सोनी है। मणि बिन लाल चंद्र बिन रजनी, बिन दीपक जैसे कमल बिन ताज सुना है, बिन राजा नगरी जैसे जीवन मरण लाभ हानि अटल है नियम विधाता का। बजो शोक संकोच करत बेटा, करो अब ध्यान कर जाएगा। गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, लेकिन मैं बड़े के होते हुए, भैया राम के होते हुए मैं राज्य कैसे कर सकता हूँ? बेटा भरत, राम तो अपने वचनों पर अटल रहने वाले हैं। वे अपने वचनों से कभी विचलित नहीं होंगे। वे सूर्यवंशी हैं। वे सूर्यवंश की सफेद चादर में कभी कालिमा नहीं आने देंगे। यदि ऐसे न होते राम, तो ये दशा न होती, न दशरथ मरण होता, न प्रजा वटा होती। मुझे विश्वास है उनका नहीं टूटा कदन होगा, जो एक बार श्रीमुख से कोई अंतिम वचन होगा। परंतु गुरुदेव, मैं भैया राम को अवश्य मना कर ले आऊंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए गुरुदेव। ठीक है बेटा, अगर तुम जिद ही करते हो तो हमें चलना चाहिए। परंतु क्या गुरुदेव? तुमको आज्ञा है माता की, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि इसे त्याग दोगे बेटा, होगा उल्लंघन आज्ञा का। माता की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ये याद रहे, ये पाप तुम्हें लग जाता है। गुरुदेव, मैं भैया राम के पास जाना चाहता हूँ। मैं उन्हें हाथ जोड़कर, पैरों में गिरकर उसे मनाकर ले आऊंगा। आप मुझे बस जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है बेटा, वैसे तो बात बनने वाली नहीं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आदर्शों पर चलने वाले हैं। वे अपने वचनों पर अड़िग हैं, लेकिन फिर भी तुम अगर जिद करते हो तो हमें चलना चाहिए। तभी पक्षी अपना आसरा छोड़कर इधर उधर डोलने लगे। तो सही, क्या बात है? भैया सावधान हो जाइए, बह जाइए। सूर्यवंश का झंडा वायु में लहरा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है भरत भारी सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने आ रहा है। मुझसे मिलने आ रहा है। हाँ, अवश्य ही। वनों में आने से पूर्व उससे भेंट नहीं हुई थी, इसलिए वह मुझसे मिलने आ रहा है भाई। भाई मुझको आज्ञा दो, भाई को आज समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय दुखता है उसके कई कीटों से। क्या दुख है बात छोड़ने का, पूछे कोई रजपूतों से। इतने पर वे संतुष्ट नहीं, सेना में लड़ने आता है। हाय
भाई, आखिर में भरत हमारा भाई है भाई। भाई भाई कैसा भाई? भाई था जब निर्बल था, आस्तीन का साथ जो कभी बुझाव कपल था, उससे कोई प्यार नहीं। झगड़ा है बुरे विचारों से, इस वाले दांत तोड़ देता। कुछ खौफ नहीं भूख से, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। समझे उसे संग हारूंगा जो श्री राम चंद्र जी का प्रेम है। लक्ष्मण ऐ तात लखन भागवत सुनो, चंद्र विषम अनुरीति ना पावे थी, वचन न पावे प्रीति। गंगा बहे उत्तर दिशा, पूरब डूबे भान। कपट न आवे भरत हित, यह निश्चय प्रतिजान। मेरा भरत कदापि ऐसा नहीं करेगा। लक्ष्मण तनिक शांत रहो भाई, जरा भरत को मेरे समीप आने दो भाई। ठीक है भैया। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, ठोकरे मुझे ठुकराई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन मेरी सुनी न सोई, कौन करे चतुराई। के गई गला झूलनो करदाई, वन में भेज दिए भगवान। भेज दिए भगवान, वन में भेज दिए सिया राम। हो सावन बरसे भादो गरजे, पवन चले फुलवाई। सावन बरसे भादो गरजे, पवन चले फुलवाई। एक यक्ष के नीचे भीजे, राम दशरथ सिया मारी। गई तन झुलनो कर डाले, भेज दिए भगवान। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, ठोकरे मुझे ठुकराई। राम बिना मेरी सुनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन मेरी सुनी न सोई, कौन करे चतुराई। के गई गला झूलनो करदाई, वन में भेज दिए भगवान। भेज दिए भगवान, वन में भेज दिए सिया राम। हो सावन बरसे भादो गरजे, पवन चले फुलवाई। सावन बरसे भादो गरजे, पवन चले फुलवाई। एक यक्ष के नीचे भीजे, राम दशरथ सिया मारी। गई तन झुलनो कर डाले, भेज दिए भगवान। भेज दिए भगवान। भेज दिए भगवान, वन में भेज दिए सिया राम। हो सावन बरसे।
भैया भैया दुखी मन दुखी हृदय पर करुणा करो स्वामी, शरण में आ पड़ा हो, मेरी रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो? जरा धीरे धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। प्यारे हमारे आंखों के तारे, तुम रोते हो बारे बार। प्यारे हमारे आंखों के तारे, तुम रोते हो जारे जार। गर्दन उठाओ, मुख को दिखाओ, सदके हूँ मैं बारे बार। उठारे हमारे आंखों के तारे, बिलख बिलख कर क्यों रो रहे हो मेरे भाई जान। बिलख बिलख कर क्यों रो रहे हो मेरे भाई जान। देख तुम्हारे इस हाल को मेरे हो गए हैं तुमसे प्यार। बोलो तो भाई दिल पे क्या आई, कैसे है उल्टे आसार। प्यारे हमारे आंखों के तारे, तुम रोते हो जारे जार। किस लिए छोड़ा है अवध को, पहुँचा रोने तले। किस लिए छोड़ा है अवध को, पहुँचा रोने तले। राजपाट को छोड़ भरत जी आए क्यों पर्दे। बोलो तो भाई दिल पे क्या आई, कैसे है उल्टे आसार। प्यारे हमारे आंखों के तारे, तुम रोते हो जारे जार। कहो भाई, इस तरह विलाप क्यों कर रहे हो भाई? देखो अरे मेरी ओर देखो। चले आए भरत को पे दुनिया देने से गुजारो जिंदगी के दिन में किसी के पास हो के
ना कुछ तुम्हें पर गिरा मेरा, मुझे तेरी कसम है भाई, तेरी सुन के बातें हो गया सी ना भसम है भाई, ना कुछ पर गिला मेरा। भरत, क्या तुम अयोध्या से अकेले ही आए हो भाई? नहीं भैया, मेरे साथ गुरुदेव और माताएं मेरे साथ आई है। क्या कहा? गुरुदेव व माता जी भी आई है। उनके दर्शन के लिए हम सब चलते हैं।
गुरुदेव के चरणों में राम का प्रणाम। माताओं के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार भरत मुझे सब तो मिल गए, परंतु पिताश्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या पिताश्री अभी अस्वस्थ है? क्या वह अभी तक स्वस्थ नहीं हुए? कुछ तो कहो भाई। क्या हुआ भरत? कैसे बताऊं भैया, आप वनों को चले आए और पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? पिताश्री का स्वर्गवास हो गया? पिताश्री मुझे क्षमा कर देना। अंतिम समय में भी मैं आपके दर्शन न कर पाया और न ही आपकी सेवा कर पाया। गुरुदेव हमारा तो बेटा राम, शांत हो जाओ। पानी को कोई नहीं डाल सकता। जो बना है वो अवश्य टूटेगा, जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। इसलिए अधिक रुदन करके मृतक की आत्मा को दुख न पहुंचाओ। मौत, तूने हमारा यहाँ भी पीछा न छोड़ा। आखिर में हम सबको अनाथ करके ही छोड़ा। ऐ मौत, तूने हमको डरी रुला के मारा। ऐ मौत, तूने हमको डरी रुला के मारा। ऐ मौत, तूने हमको
बेटा भरत, आज्ञा गुरुदेव। राम सच्चे सूर्यवंशी है। ये सूर्यवंश की सफेद चादर में कभी कालिमा नहीं आने देंगे। वे कभी वचनों से विचलित नहीं हो सकते। इस समय वे अयोध्या नहीं जाएंगे। नहीं नहीं गुरुदेव, मैं भैया से प्रार्थना करूंगा और उन्हें अयोध्या अवश्य ले जाऊंगा। ये भैया राम, शीघ्र चलिए, आपके बिना अयोध्या सूनी पड़ी है। चलिए और अपना राजभार संभालिए। नहीं भरत, मेरा कहा मानो भाई, और अयोध्या लौट जाओ और निष्कंटक राज्य करो। नहीं नहीं भैया, मैं तो आपके होते हुए राज्य नहीं कर सकता। नहीं भरत, यही हमारे स्वर्गवासी पिता की आज्ञा थी कि तुम अयोध्या पर राज्य करो और मैं 14 वर्षों के लिए वनवास को जाऊं। इसलिए उनके वचनों को, उनके मरणोपरांत हम बदल नहीं सकते। इसलिए धर्म हेतु मेरा कहा मानो और अयोध्या लौट जाओ भाई। ठीक है भैया राम, वह गुरुदेव और आपकी यही इच्छा है तो मैं लौट जाता हूँ, परंतु आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, जिसे मैं उन्हें गद्दी पर सजाऊंगा और उनकी सेवा करूंगा। बेटा भरत, आज्ञा गुरुदेव। ये तो आपने कह दिया, लेकिन इस बात का स्मरण रहे, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। ये 14 वर्ष रहे वन में, और 14 वर्ष अयोध्या में इनके प्यारे प्रतिनिधियों का 2 समय राज की रक्षा में रखवाले बनकर रहो भरत। रखवाल समान करो तुम। रघुराई जब वन से लौटे तो राजा इन्हें बना दो। जैसी आज्ञा हो गुरुदेव। जय श्री राम, जय श्री राम, सातों लोक में गूंजे तेरा नाम। अयोध्या से निकले रघुकुल नंदन, जन जन के तू जीवन बंधन। भक्तों की नैया पार लगाई, तेरे बिना कोई राह न पाई। जय श्री राम, जय श्री राम, सातों लोक में गूंजे तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, सातों लोक में गूंजे तेरा नाम। जो है मर्यादा का अवतार, तेरे बिना जीवन है बेकार। सीता संग लक्ष्मण के साथ, तेरी महिमा अमर है दिन रात। जय श्री राम, जय श्री राम, सातों लोक में गूंजे तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, सातों लोक में गूंजे तेरा नाम। तू है मर्यादा का अवतार, तेरे बिना जीवन है बेकार। सीता संग लक्ष्मण के साथ,
तेरी महिमा अमर है दिन रात। जय श्री राम, जय श्री राम, सातों लोक में गूंजे तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, सातों लोक में गूंजे तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लोक में गूंजे तेरा नाम। लक्ष्मण, जी भैया। इस स्थान के विषय में भरत वह समस्त अयोध्या वासियों को पता चल गया है और इसके उपरांत भरत नित्य प्रतिदिन हमसे मिलने आया करेगा, जिसके कारण कि हमारा अपने वचनों का पूरा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारा यही कर्तव्य है कि आज से ही इस स्थान का त्याग कर किसी अच्छे स्थान पर जाना चाहिए। बस भैया।